हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय चैनल आलोक सर जी। लेक्चर नंबर 3 कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चन देखा हुआ था, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद में कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को हमने कवर किया था। लेक्चर नंबर 3 में हम कुछ और क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं इसमें क्वेश्चन हमने देखा। फॉर एग्जाम्पल, इन अ कंपनी सम प्यून, क्लर्क एंड ऑफिसर आर देयर। ठीक है, एक बोल रहा है कि कोई इस तरीके से कंपनी है जिसमें प्यून है, ठीक है, क्लर्क है एंड ऑफिसर्स है, ठीक है, आर इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। 4, 3 एंड 2 के रेशियो में इस तरीके से एम्प्लॉई है। एंड ईच प्यून, क्लर्क एंड ऑफिसर देयर इनकम रेशियो इज 2:3:4 रेस्पेक्टिवली। ₹20,000 डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग देम। ठीक है, 20,000 रुपए उन सबको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, सो salary of each person, so find that salary of each person if total number of clerk is, बोल रहा है कि यहाँ पे जो है सैलरी बताना है, प्रत्येक को कितनी सैलरी मिल रही है, प्रत्येक प्यून को कितनी सैलरी मिल रही है, यदि टोटल नंबर ऑफ क्लर्क की जो संख्या है वो कितनी है, 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। एसएससी में, बैंकिंग में हम देखते हैं तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्यून है, क्लर्क है, ऑफिसर है। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ प्यून, क्लर्क एंड ऑफिसर आर इन द रेशियो ऑफ 4, 3 एंड 2। क्लियर है। सैलरी ऑफ ईच प्यून, क्लर्क रेशियो इज 2:3:4। अब आप अगर बताना चाहें कि प्यून की सैलरी कितनी है तो आप क्या करते हैं, एक टोटल प्यून को कितना मिल रहा है, ठीक है, आपने टोटल नंबर ऑफ प्यून जो है वो किस रेशियो में, 4 के प्यून की संख्या हो गई, और एक प्यून को कितना पे कर रहा है तो वो किस रेशियो पे कर रहा है, 2 के। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8 जो है वो रेशियो क्या, किस चीज को डिफाइन करेगा, ये रेशियो डिफाइन कर रहा है कि आप टोटल जो है प्यून को कितनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 9 जो है इन दोनों का 3 into 3 9 हो गया। 9 किसको डिफाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा क्लर्क में कितनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और ये जो है लास्ट में 8 जो है ये किसको डिफाइन करेगा, ये ऑफिसर को कितनी सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सो टोटल सैलरी ऑफ ऑल पर्सन, ठीक है, और प्यून की हम बात करें तो स्पेशली प्यून में कितनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हुई, मतलब टोटल प्यून का जितना भी था, जितने सारे प्यून थे उसमें उनको कितनी सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो हमने क्या किया, 8, क्योंकि टोटल सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन ही है, 8 डिवाइड बाय टोटल सब 8 + 9 + 8 इक्वल टू 25। 25 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट कितना था, 20,000। और यही 20,000 जो है अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा प्यून की कैटेगरी में, कितना जा रहा है, 6,400 रुपये। ठीक है, 6,400 रुपये ये पूरा प्यून जो था उनकी कैटेगरी में। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इफ द क्लर्क इज 15, क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि क्लर्क की संख्या कितनी है, 15 है। ठीक है, तो क्लर्क की संख्या अगर 15 है तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 15। सो 1 इक्वल टू 5। 1 इक्वल टू 5 तो आपको मालूम है प्यून जो किस रेशियो पे थे, टोटल प्यून 4:3:2। 1 इक्वल टू 5, सो 4 इक्वल टू 20। समझ में, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए अच्छे से। आपको जब भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपने पहले तो यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया इनका, आपको ये रेशियो निकल आया। इसमें आपने बोला कि प्यून की कैटेगरी में कितना अमाउंट जाना चाहिए, तो 6,400। अब आपको क्वेश्चन पे जो दिया हुआ है 3 इक्वल टू 15, 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको दिया है कि क्लर्क जो है वो कितने हैं, क्लर्क जो है देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लर्क जो है वो कितने रेशियो पे थे, 3 के रेशियो। 3 जो लिखा है, 3 इक्वल टू 15 क्लर्क, सो 1 इक्वल टू 5। 1 इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्यून, सो नंबर ऑफ प्यून जो है वो कितने हो जाएंगे, 4 × 5 इक्वल टू टोटल जो है प्यून 20 हो गए। ठीक है, सो अब हमें मालूम है कि 20 प्यून है और 6,400 रुपये का अमाउंट है। ठीक है, तो 6,400 डिवाइड बाय 20 प्यून, तो एक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये इसमें कैंसिल कर दें, ये 320 होगा, है ना। एक की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 320 रुपये। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, अब बोल रहा है कि पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस एंड कार। कुछ जो है बस से, कार से, और कुछ जो है ना ट्रेन से, बस से, कार से, इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। और किस रेशियो में ट्रेवल कर रहा है, 4:3:2 में। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ देर वो ट्रेन से गया, फिर बस से गया, फिर कार से गया, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, 4:3:2 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ फेयर ए पर किलोमीटर इज 1:2:4। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं रेशियो जो है इसमें कितना मिल रहा है, बोल रहा है उसके जो फेयर का किराए का जो रेशियो है वो कितना मिल रहा है यहाँ पे 1:2:4 रिस्पेक्टिवली। द टोटल एक्सपेंडिचर एज अ फेयर इज 720। और टोटल बोल रहा है कि इस तरीके से उसको पहुंचने के लिए तीनों मीडियम से उसको 720 रुपए जो है उसके टोटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, खर्च उसने कितने किया, 720 रुपए। सो देन टोटल एक्सपेंडिचर फॉर फेयर ऑन बस, बस का आपको बताना है कि बस से उसने कितना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन बस कार से जा रहा है 4:3:2, तो हमने क्या कर दिया, कवर डिस्टेंस 4:3:2 ट्रेन बस एंड कार। पर किलोमीटर किराया 1:2:4 है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं कि ट्रेन से उसको कितना अमाउंट लगा होगा देने के लिए, तो 4:1 कर दें, क्योंकि किराया आपने बोला 4 किलोमीटर गए, 1 रुपये पर किलोमीटर था, तो मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, वो आपका क्या बताएगा, किराया एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे ये हो गया 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। तो ये 4, 6, 8 जो है ये किसको डिफाइन करेगा, ये डिफाइन कर रहा है आपका इसमें कितने रेशियो पे, है ना, इसको जो है कितना एक्सपेंडिचर है, 4 रेशियो, इसका 3, इसका 8 के रेशियो में। इसको दोनों 2 जो है कॉमन है सब में, तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 का 2 हो गया, 6 का 3 हो गया, 8 का 4 हो गया। तो ये हमारा फाइनल रेशियो कितना आ गया, 2:3:4। अब हमें क्या पूछा है, बस का जो है ना, बस का अगर हम बताना चाहते हैं बस का किराया कितना होना चाहिए, तो बस का अगर हम बताएं तो क्या होगा, किस रेशियो पे, देखिए बस जो है वो सेकंड में, ये है बस। ठीक है, तो बस के लिए हमने बात किया यहाँ पे, तो क्या रेशियो है, 3 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कौन सा, 2 + 3 + 4 = 9, 3/9 इंटू टोटल अमाउंट कितना, 720। हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, बस का जो किराया होगा वो कितना होगा, 240 रुपए। सेकंड हमने देखा ट्रेन की अगर हम बात करें, तो ट्रेन जो है उसका कितना है यहाँ पे 2 के रेशियो में, तो 2/9 इंटू 720, आंसर विल बी 160। थर्ड आपने देखा यहाँ पे कार से, तो 4/9 इंटू 720, आंसर विल बी 320। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ देख रहे हैं, 9,900 रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द ABC सच दैट द शेयर ऑफ B इज 2/7 ऑफ शेयर ऑफ A + C, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा SSC में आपको मिल जाते हैं, जब आप SSC CGL के एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपको ये क्वेश्चन, या बैंकिंग में भी आप PO लेवल की अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़े से एक लेवल आपको इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल 9,900 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि B का जो है वो कितना है, 2/7 ऑफ A + C। B को कितना मिल रहा है, A + C का 2/7। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको जो है B रेशियो A + C, तो यहाँ पे 2:7 ये निकल आ गया। ठीक है, सेकेंड हमने क्या किया, यहाँ पे C की अगर हम बात करें, C को कितना मिल रहा है, 3/8 ऑफ A + B, तो हमने यहाँ पे C रेशियो A + B हो जाएगा, कितना हो गया, 3:8। अब एक चीज समझे, यहाँ पे आपको मालूम है, देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, B है, A है, C है, तो ये B A C मतलब टोटल तीनों का मिला के कितना अमाउंट होता है, 7 + 2 मतलब कितना, 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला दोनों का, B का और A + C मतलब तीनों का मिला के यहाँ पे टोटल जो हो रहा है क्या है, 2 + 7 मतलब 9। सो हमने बोला कि यहाँ पे तो शेयर ऑफ B अगर मुझे बताना होता B का शेयर कितना है, तो आपको मालूम है B कितना है, 2/9 इंटू टोटल अमाउंट, क्योंकि तीनों को जो कितना मिल रहा है 9,900, तो यहाँ पे हम जो है इसको सीधे सीधे कितना मिल गया, हमारा 2,200 रुपए B का हो गया। C की भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 + 8 कितना हो गया, 11, और C को कितना मिल रहा है, 3 के रेशियो में, तो 3/11 इंटू 9,900, तो ये कितना हो जाएगा, 2,700 रुपए किसका हो गया, C का। अब आपको मालूम है कि B को भी मिल गया इतना, C का भी मिल गया, तो A का कितना होगा, तो 9,900 से माइनस कर दें, 9,000 टोटल था, 900 इससे माइनस कर दिया आपने B और C का अमाउंट, ये आपका मिल गया A का अमाउंट। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चले क्वेश्चन की, तो बहुत सिंपल तरीके से आप ऐसे जो है रेशियो लेवल के जो क्वेश्चन है, रेशियो से जनरेट होने वाले क्वेश्चन, ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। और इसी तरीके से जो है हम कुछ और लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते हुए चलें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।